हमारा जोर भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने के साथ ही पर्यावरण फ्रेंडली बनाने पर भी है। लक्ष्य यही है कि आने वाले समय में सभी स्टेशन ग्रीन एनर्जी बनाएं। हमारे शहरों की पहचान भी शहर के रेलवे स्टेशन से जुड़ी होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन्फो पोस्ट न्यूज और मैं हूं ओम वर्मा। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के 508 रेलवे स्टेशनों की सूरत बदलने के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना लॉन्च की। प्रस्तुत है इस बारे में मोतिहारी से हमारे संवाददाता अरविंद श्रीवास्तव और हीरालाल प्रसाद की विशेष रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25,000 करोड़ रुपए की लागत से अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए आधारशिला रखी। योजना के तहत कार्य पूरा होने के बाद इन स्टेशनों पर एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलेंगी और यात्रियों को काफी सहूलियत होगी। इन सभी स्टेशन के नए डिजाइन स्थानीय संस्कृति और विरासत पर आधारित होंगे। प्रधानमंत्री ने 205 करोड़ की लागत से बापूधाम मोतिहारी और 23 करोड़ की लागत से सुगौली स्टेशन के पुनर्विकास योजना की आधारशिला भी रखी। इससे पूर्वी चंपारण जिले के लोगों में खुशी की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोतिहारी और सुगौली रेलवे स्टेशन पर बने भव्य पंडाल में उपस्थित आम लोगों एवं रेलवे कर्मचारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए कहा कि रेलवे में जितना काम हुआ है वह हर किसी को प्रसन्न और हैरान करती है। जोर भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने के साथ ही पर्यावरण फ्रेंडली बनाने पर भी है। बहुत जल्द भारत के 100% रेल ट्रैक्स इलेक्ट्रिफाइड होने जा रहे हैं, यानी कुछ ही वर्षों में भारत की सारी ट्रेनें सिर्फ बिजली से चला करेगी। इससे पर्यावरण की कितनी बड़ी मदद होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। 9 वर्षों में सोलर पैनल से बिजली बनाने वाले रेलवे स्टेशनों की संख्या भी 1200 से ज्यादा हो गई है। लक्ष्य यही है कि आने वाले समय में सभी स्टेशन ग्रीन एनर्जी बनाएं। हमारी ट्रेनों के करीब 70,000 डिब्बे, 70,000 कोचेज में एलईडी लाइट्स लगाई जा चुकी है। ट्रेनों में बायो टॉयलेट्स की संख्या भी 2014 के मुकाबले अब 28 गुना ज्यादा हो गई है। ये जितने अमृत स्टेशन बनेंगे ये भी ग्रीन बिल्डिंग्स के मानकों को पूरा करेंगे। 2030 तक भारत एक ऐसा देश होगा जिसकी रेलवे नेट जीरो एमिशन पर चलेगी। इस प्रकार से रेलवे में काम हुआ है। किसी भी पीएम का मन कर जाएगा कि इनका जिक्र 15 अगस्त को लाल किले से करें, और जब 15 अगस्त सामने है तो मन बहुत ही लालायित होता है कि उसी दिन इसकी चर्चा करूं। लेकिन आज ये इतना विराट आयोजन हो रहा है, देश के कोने कोने से लोग जुड़े हैं, इसलिए मैं अभी ही इस बात पर इतने विस्तार से चर्चा कर रहा हूं। साथियों, रेलवे को हमारे देश की लाइफलाइन कहा जाता है, लेकिन
इसके साथ ही हमारे शहरों की पहचान भी शहर के रेलवे स्टेशन से जुड़ी होती है। दक्षिण अफ्रीका, यूक्रेन, पोलैंड, यूनाइटेड किंगडम और स्वीडन जैसे देशों में जितना रेल नेटवर्क है, उससे अधिक रेल ट्रैक हमारे देश में इस 9 वर्ष में बिछाए गए हैं। उन्होंने कहा, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में कुल जितना रेल ट्रैक है, उससे ज़्यादा रेल ट्रैक भारत में अकेले बीते 9 साल में बनाए गए हैं। 2030 तक भारत ऐसा देश होगा जिसमें रेलवे नेट जीरो उत्सर्जन पर काम करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य है भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने के साथ साथ पर्यावरण फ्रेंडली बनाना भी है। मोतिहारी रेलवे स्टेशन के भव्य पंडाल में पूर्व केंद्रीय मंत्री और मोतिहारी के सांसद राधा मोहन सिंह एवं सुगौली रेलवे स्टेशन पर बेतिया के सांसद संजय जायसवाल ने सभा को संबोधित करते हुए देश में हो रहे हर तरह के विकास एवं रेलवे विकास पर विस्तार से आम लोगों को जानकारी दी। मोतिहारी में राधा मोहन सिंह ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार विकास कार्य और सबका साथ सबका विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर पूर्वी चंपारण के भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रकाश अस्थाना, विधायक प्रमोद कुमार व जिले के सभी विधायक, प्रबुद्ध नागरिक समेत रेल विभाग के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति रही। सुगौली रेलवे स्टेशन पर विधायक प्रमोद कुशवाहा, चनपटिया के विधायक उमाकांत सिंह, सुगौली के विधायक शशि भूषण सिंह, पूर्व विधायक रामचंद्र सहनी, भाजपा के वरिष्ठ नेता रामगोपाल खंडेलवाल, अखिलेश गुप्ता, प्रदीप सर्राफ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अशोक गुप्ता, हरिशंकर सर्राफ, लक्ष्मी सर्राफ, विजय सर्राफ, हरिमोहन भगत, मुरली प्रसाद समेत अनेक प्रबुद्ध नागरिक उपस्थित थे। सुगौली रेलवे स्टेशन की सभा में सुगौली के विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने आकर्षक रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। इससे पहले शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह परियोजना ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देगी और आराम के साथ साथ सुविधाएं भी बढ़ाएगी। लगभग 25,000 करोड़ रुपए की लागत से किया जाने वाला पुनर्विकास देश में रेल बुनियादी ढांचे की कल्पना में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। पीएम मोदी ने कल ट्वीट किया और अपने ट्वीट में उन्होंने कहा, कल 6 अगस्त रेलवे क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक दिन है। सुबह 11 बजे ऐतिहासिक अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी जाएगी। लगभग 25,000 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकास हमारे देश में रेल बुनियादी ढांचे की कल्पना में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। यह जीवन जीने में आसानी को बढ़ावा देगा और आराम के साथ साथ सुविधाएं भी बढ़ाएगा। ट्वीट में उन्होंने कहा, यह निश्चित करने के लिए भी विशेष ध्यान दिया गया है कि स्टेशन स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला के अनुरूप हो। भारत में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की सराहना करते हुए पीएम मोदी ने अपने फेसबुक पेज पर कहा, भारत के स्टेशन आधुनिक होने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जिन जिन स्टेशनों को इस योजना में शामिल किया गया है उनमें 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्टेशन हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश और राजस्थान के 55, बिहार में 49, महाराष्ट्र में 44, पश्चिम बंगाल में 37, मध्य प्रदेश में 34, असम में 32, ओडिशा में 25, पंजाब में 22 स्टेशन शामिल हैं। गुजरात और तेलंगाना में 21, झारखंड में 20, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में 18, हरियाणा में 15, कर्नाटक में 13 और अन्य कई राज्यों के कई स्टेशन शामिल हैं।